दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी हलचल तेज हो चुकी है। चुनाव के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी, विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को शहर में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ 2 महीने का अभियान शुरू कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और घुसपैठियों की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर अब जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने आप पर अपने कार्यकाल के दौरान अवैध घुसपैठियों को मतदाता बनाने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ आप नेताओं का कहना है कि अगर बांग्लादेशी सीमा पार करने और यूपी जैसे राज्यों को पार करके दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। तो ऐसे आइए में अपनी इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर उपराज्यपाल ने अपने आदेश में ऐसा क्या कहा जिस पर दिल्ली पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उपराज्यपाल ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से वापस भेजने के निर्देश दिए थे। उपराज्यपाल ने ये निर्देश ऐसे वक्त में दिए जब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। एलजी की ओर से यह कदम राष्ट्रीय राजधानी में अवैध घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वीके सक्सेना के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन में दिखी। कई जगह पुलिस ने घुसपैठियों की तलाश में अभियान चलाया जिसमें उसे कामयाबी भी मिली है। उपराज्यपाल की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरोपों पर अब आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है। एलजी के पत्र के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में रोहिंग्या को बीजेपी ने लाकर बसाया है और खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें सरकारी आवास देने की बात कही है। अब चुनाव के वक्त ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ड्रामा रहता है रोहिंग्याओं को लेकर हमेशा। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने रखा कि किस तरह से अमित शाह जी इनको लेकर आए और हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहाँ पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। आपको पता है कि कहां है इसका मतलब? कहां छिपा के रखा हुआ था अब तक? कैसे आए रोहिंग्या दिल्ली तक? दिल्ली कोई बांग्लादेश के बॉर्डर से तो लगा हुआ नहीं है। दिल्ली में कोई ऐसा तो है नहीं कि सीधे बांग्लादेश से कोई सीधे टनल लगी हुई है। आपकी सारी व्यवस्था को किनारे करते हुए अगर आए तो आप लेकर आए ना उनको। दिल्ली तक लेकर कैसे आए आप? अमित शाह जी लेके आए, देश के होम मिनिस्टर लेके आए। और फिर हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद अपने ट्वीट करके बताया, उस समय की कई मीडिया रिपोर्ट्स मैंने ट्वीट की हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार यहां पे पलक पावड़े बिछा के बता रही थी कि हम बसाएंगे उनको, और अब ड्रामा कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर बांग्लादेशी दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए हैं तो एलजी को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। बांग्लादेश की सीमाएं असम, त्रिपुरा और बंगाल से लगती हैं। अगर वो सीमा पार करके यूपी जैसे राज्यों को पार करके दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। घुसपैठियों को निर्वासित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? विदेश मंत्रालय। आप नेताओं के इन बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, केजरीवाल जी घुसपैठियों के वोट बैंक की राजनीति बंद करें। दिल्ली को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का अड्डा बनाने की साजिशें नाकाम होगी। हम दिल्ली से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत से लगे हैं। सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी आज चुनाव आयोग से मिलकर ये शिकायत करके आए हैं कि भाजपा रोहिंग्या मुसलमानों की और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं इनकी वोट कटवा रही है। उन्होंने बताया कि शादरा के अंदर किस तरह 11,000 वोट कटी। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ, भाजपा का ये प्रण है, हम दिल्ली के अंदर किसी भी सूरत में रोहिंग्यों को, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिनको आप 10,000 रुपया महीना दे रहे हैं, मुफ्त में पानी घर बनाकर दे रहे हैं आप उनको, किसी भी सूरत में इनको हम दिल्ली में नहीं रहने देंगे। हम अपनी दिल्ली को सुरक्षित करेंगे। आप जितनी मर्जी कोशिश करिए, हमारी दिल्ली के लोगों के साथ प्रण है, संकल्प है हमारा उनके साथ। हम इन रोहिंग्या घुसपैठियों को किसी भी सूरत में दिल्ली में नहीं रहने देंगे। दिल्ली को आप असुरक्षित करना चाहते हैं, आप इसको क्राइम का अड्डा बनाना चाहते हैं। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो आए हैं रोज क्राइम करते हैं और आप इनको वोट बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए 10-10 हजार रुपया भी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली में ये तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं चलने देंगे। वहीं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर कहा कि ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जो हमारे नागरिक नहीं हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो जहां ममता जी उनका समर्थन कर रही हैं। इसी तरह असम में कांग्रेस और दिल्ली में आप पार्टी कर रही है।
हमारी संपत्तियों पर कोई गैर कानूनी ढंग से आकर कैसे रह सकता है। देखिए, दिल्ली चुनाव से पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सियासी बयानबाजी के बीच सूत्रों का कहना है कि घुसपैठिए बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करते ही भारतीय पहचान पत्र बनवा लेते हैं। दिल्ली में रह रहे तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों के दस्तावेजों की पहचान करना भी बड़ी चुनौती है। इन खबरों के बीच आम आदमी पार्टी बीजेपी पर कई विधानसभाओं में मतदाताओं के वोट कटवाने का भी आरोप लगा रही है और इसी के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की थी। 2015 और 2020 में निर्णायक जीत के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी का लक्ष्य 25 साल बाद सत्ता हासिल करना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।